अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियाँ सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। नाजरीन, मुआशरे के अंदर बेशुमार इशूज़ हैं जिन पे फोकस कम किया जाता है। सियासत ज़्यादा खेली जाती है, लेकिन ये भी हमने देखना है कि सियासत किस लिए होती है, लोगों के लिए, अवाम के लिए। इक़्तिदार भी जो लोग लेते हैं कह के तो यही आते हैं कि जी हम अवाम की खिदमत करेंगे, बल्कि अगर बहुत माजी बईद में चले जाएँ, एथेंस की हुकूमत देख लें, रोम की हुकूमतें देख लें, और वहाँ पे पहला स्लोगन यही दिया जाता था, इन द नेम ऑफ द पीपल ऑफ रोम, इन द नेम ऑफ द पीपल ऑफ एथेंस। लेकिन जहाँ पे पीपल, लोग जो हैं वो हमेशा परेशान हाल हों और उनकी हर आए रोज़ हलाकतें हो रही हों मिलावट से या दीगर इसी तरह के मामलात से, यानी मेल न्यूट्रिशन से, अडल्ट्रेशन से, तो यकीनन ये लम्हा फ़िक्रिया है। और इसके बारे में जो हमारे SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वो इम्प्लीमेंट क्यों कर नहीं हो रहे? क्या ये कोई माफिया नेटवर्किंग है? और अगर माफिया नेटवर्किंग है तो अवाम के साथ ये एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और तो ये तो मेरा ख्याल है जब हम दहशत गर्दों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं तो इसका मतलब हमारे यहाँ फिर ये मुआशी दहशत गर्दी है, नेटवर्क की दहशत गर्दी है। जो अभी हाल ही में आपने वो एक बड़ा दर्दनाक वाक़या सुना, देखा भी, उसकी ख़बरें भी पढ़ी, जिसमें 2 बच्चों की हलाकत हुई और खाना खा के नाकस था या क्या था, वो तो अब तहकीक के बाद पता चलेगा। FIR भी हुई, इस पर भी हम बात करेंगे। बुनियादी तौर पे ये गवर्नेंस ही के इशूज़ हैं, क्योंकि हुकूमतें या अथॉरिटीज़ जब नाकाम होती हैं तो हम उन्हें कह तो देते हैं, लेकिन ठीक है इसमें कम्युनिटी का भी रोल है। लेकिन हुकूमत भी अगर कम्युनिटी के साथ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करे तो चंद एक अफराद तो हैं जो इसको लीड कर रहे हैं, ऐसे मिशन को, इस जहाद को। हमारे आज के मौजूद मेहमान भी उनमें से हैं। लेकिन इसको हमने मिन हैसुल कौम और हुकूमत ने अपनी सतह पे पूरी तनदही से एक अच्छा फ्रेमवर्क बना के इम्प्लीमेंटेशन करनी है। आइए अपने मौजूद मेहमान का तारफ़ कराता हूँ। हमारे आज के मौजूद मेहमान हैं जनाब इलियास मजीद शेख, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जनाब, हम आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया जी। शेख साहब, इंतहाई तशवीशनाक खबर, इसी से ही आगाज़ कर लेते हैं। और आप तो इसका आलाकार भी रहे कि आपने ख़ुद भी फेस किया कि एक वक्त में आप खाना खा रहे थे तो आप कि उसके शीशा निकल आया। फिर आप बड़े बड़े नामवर होटल्स हैं, तो लोगों को बड़ी अट्रैक्शन होती है। हमारे बच्चे, हमारे पोते पोतियाँ, बड़े छोटे, सब कह रहे होते हैं चलो जी आज हमने उस होटल में जाना है, उसमें जाना है। तो होटल वाले इतना बिल भी ले लेते हैं। ये इतनी नेग्लिजेंस है, इतनी केयरलेसनेस है कि इंसान की जान जा सकती है और चली भी गई। तो उनके अंदर कोई अखलाकी या मजहबी या कोई उनके ऊपर बोझ नहीं है इस चीज़ का। एक्चुअली इसमें कोताहियाँ शामिल हैं। कोताहियाँ? हाँ, लापरवाही शामिल है। ठीक है। और बड़ी मुजरिमाना लापरवाही। देखें, हम जाते हैं, दुबई में जाते हैं जी, तुर्की में जाते हैं, तो वहाँ मजाल है कि आपके खाने पीने की तसव्वुर ही नहीं, कोई मिलावट हो, तसव्वुर नहीं। मैं कहता हूँ कि इन लोगों की वजह से हमारी उम्र, जो हमारी एवरेज लाइफ है 55 साल या 60 साल, इतनी है। हमें क्या मसला है? बहुत मुश्किल। सिर्फ मिलावट की वजह से, सही कहा आपने। हमें अच्छी खुराक ना मिलने की वजह से पैसे हम पूरे देते हैं। हाँ, लेकिन ये जो माफिया है, जो पैसे बनाना चाहता है रात दिन, उसमें पैसे मिलावट करके, तो इनके ऊपर लगाम डालनी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है आपने। असल कातिल ये हैं जिन्होंने हमारी एवरेज उम्र, अगर देखें ना, अगर 84 साल उम्र है आपकी अमेरिका की, हाँ, 83 83 साल आपकी उसकी है UK की, हाँ, तो हमें जो जापान है उसकी उम्र 80 साल से भी ऊपर है, 90 साल तक है। वो तो हमें क्या मसला है? हमें सिर्फ ये है कि हमें जो फूड है वो खालिस नहीं मिलती। असल कातिल ये हैं। सही कहा आपने। असल पटा डालने को इनको ज़रूरत है। इनको देखें, अभी अजीम साहब की 2 बच्चियां जिनका सत्तू कतरे में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई हैं। जी जी। तो एक उनका बेटा अभी तक भी सीधे अस्पताल में पड़ा हुआ है, और अभी छोटे छोटे उम्र के हैं ना। देखिए कौन जिम्मेदार है? हाँ, कौन जिम्मेदार है? हमारी बेसिक एक नीड है खाना खाना, हमने 3 टाइम या 2 टाइम या खाना है, वो भी हमें खालस नहीं मिलता। तो फिर हमारी जो गवर्नमेंट है, ये 78 सालों में जो हो गया, ठीक है। अब मरियम साहबा को पंजाब के अंदर, क्योंकि इस वक्त बाकी सूबे देखा जाए ना, तो वहां तो मैं हुक्मरानी देख नहीं रहा। तो आप कह रहे हैं कि वहां पे हुक्मरानी हो, यहाँ है ही नहीं है। अच्छा, हाँ, अब KP देख लें,
आप बलोचिस्तान देख यानी लें, गवर्नेंस एग्जिस्ट ही नहीं करती। है ही नहीं है ही नहीं है। ये आपने ज्यादा स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं, नहीं मैं दी। देखें जी, आप सिंध को देख लें, अच्छा, क्या हो रहा है तमाशा, सुबह शाम दोपहर, और दिहाड़ियां लेकिन लग वो रही तबसरे हैं। बड़े करते हैं, कुछ हमें बेहतरीन नुमाइश सीधी बड़ी बात कर है रहे जी, हमें कोई बेहतरीन नजर आई है ना, तो ये पंजाब में आई नजर, अच्छा, मोहतरमा जो है वो काम कर रही हैं। वो कर रही हैं। देखा जी, ये मुझे खुशी है कि तजावत के ऊपर मैंने रिट भी की, तजावत के ऊपर अच्छा, मैंने तजावुजात में तो आप बड़े कामयाब हुए। आर्टिकल भी लिखे, और मैंने जो जाहिद साहब हैं अपने चीफ सेक्रेटरी, उनके हाँ, साथ मेरी जाहिद अख्तर समा साहब। अख्तर, उनके साथ 1-to-1 मीटिंग भी हुई, और मैंने उनको कहा कि आपका जाता क्या है, हाँ, एसी मौजूद है, आपके हर जगह मौजूद है, इनकी ठीक। पत्तियां लगी, काम करें। मुझे कोर कमांडो याद है कि मुझे जब मेरी 3 सितंबर 2023 में आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई, उस आसम मजीद साहब से, तो मैंने वहाँ भी पॉइंट उठाया। तो फिर जब हम बाहर चाय पे थे ना, तो ये जाहिद अख्तर साहब मुझे साइड पे लेके चले गए कि लियाज साहब बताओ, आप तजावत के ऊपर कोई बात कर रहे थे। हाँ, तो मैंने कहा ये देखें क्या है, आपके हर चीज मौजूद है, नेटवर्क मौजूद है, इसको आप खत्म क्यों नहीं करते? इम्प्लीमेंट ही क्या करना मसला है ना। और एक एक छोटे से चौंक से लाखों रुपया डेली इकट्ठा होता है, वो कहाँ जा रहा है? अच्छा, मरियम साहब का शुक्रिया कि उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया, और आप ये माशाल्लाह देखें, लोग खुश हैं। लेकिन क्रेडिट तो फिर आप भी को जाएगा, अमल उन्होंने किया, इनिशिएट नहीं, आपने कराया। और आप ये दूसरा मुझे अच्छा, लेकिन शेख साहब लोग तो नाराज हैं उनसे कि जी देखो नहीं, जी नाराज नहीं साड़ी है। रोजी मर गई, नहीं, साडा नहीं, देखें बात सुने, उसके लिए एक सेकंड स्टेप भी हमने दिया था जिसका अमल नहीं शुरू हुआ। हमने कहा था इनके लिए जहां ग्राउंड्स हैं वहां मुतबादल दे दें इनको। मुतबादल उनको दे दें, जहां तो मेरा ख्याल वो मंसूबा है। वो उसका हमने प्रपोजल दिया, मंसूबा तो गवर्नमेंट ने करना ना, मेरे पास तो पावर नहीं, नहीं है ना। मंसूबा उनके पास लेकिन है ही। उसके पास सोल्यूशन है। आप नाइट मार्केटिंग बनाएं खाली जगहों पे, ठीक है, आप बहुत कुछ करने को बाकी है अभी, आप वहां इनको दें, रोजगार इनका ज्यादा बेहतर हो जाएगा। सही अभी है। मैं कहता हूँ नाइट मार्केट बड़ा अच्छा आइडिया, और जो ग्राउंड पड़ी हुई हैं उनको साइडों के ऊपर, और ये होना चाहिए, और डेली होना चाहिए साइड पे। लेकिन रोड के ऊपर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा डेथ होती थी, ये बहुत अच्छा कदम है पंजाब गवर्नमेंट का। अच्छा, बात हो रही थी हम उसके ऊपर जी, वो जो खाने से बच्चों खाने की। के ऊपर, मैं कहता हूँ मैं तो कि शहादतें कहूंगा, अभी हलाकतें तो नहीं देखें है। जी, देखें, वो तो हम अपने दिल को तसल्ली करने के लिए जो हाँ। मर्जी कह दें, जिंदगी का तो लेकिन चलेगी उनके तो ना, बच्चे चले गए ना। बच्चे तो चले गए ना। हाँ। अब उन्होंने CCD जो बनाई है, जो क्राइम कंट्रोल, लोग बहुत खुश हैं। मैं देखें जी, यहाँ क्या होता है, मैं थोड़ा सा मौजू पे हट पे थोड़ा सा नहीं कोई बात नहीं, देखें, करें, बात सुनिए, खुल के बात क्या करें। होता है कि वहाँ कोर्ट हमारी माशाल्लाह 144 नंबर पे पहुंच गई है, हाँ। और वहाँ इससे ज़मानत नीचे पे नंबर ज़मानत है नहीं तो वहाँ भी कुछ चली नहीं जाए। है। यहाँ कानून ये कहते हैं कोर्ट का तो ये है, छोड़ दे, एक बुरा इसके ऊपर एक टॉपिक हाँ, करेंगे, निज़ाम इंसाफ क्या है? अदलिया के ऊपर मैं बड़ा हाँ। एक बोलूंगा, इसके ऊपर भी जिसने लगानी है 3000 लगाए मुझे, नहीं, लेकिन जो हकीकत वो नहीं, बोलनी हमें चाहिए। एहतराम है, लेकिन हालात ठीक नहीं है। हालात मैं कहता हूँ, जो कोर्ट में केस चला जाता है, जो मुल्ज़िम होता है मुतमैन हो जाता है, लो जी मैं तो बच गया। मैं बच गया पुलिस के चित्रों से, सीधी बात है। बहुत अच्छा जी, आई अप्रिशिएट जो उन्होंने CCD किया। अब यही चीज़ हमें तरीके के साथ करनी पड़ेगी। हमें ये नहीं है कि हम रेस्टोरेंट के ऊपर इनकी रिश्तों का इजाफा हो जाए, जो फूड अथॉरिटी बनी हुई है, इनको कहेंगे SOP, उनको समझाएं, उनको ट्रेन करें, उनको टाइम दें, फिर उसके बाद एक्शन लें। अगर यानी आपने आपका मतलब रेस्टोरेंट्स को टाइम दें टाइम दें कि ये जी आपको नोटिस है, आपकी चीजें खालस नहीं है या, देखें या ताज़ा नहीं है। बिल्कुल, और पंजाब गवर्नमेंट को अक्लमंदी करते हुए मिलावटखोरों को भी टाइम दे दे 1 महीने का, भाई आपने जो कर लिया 78 में कर लिया, अब नहीं कर सकोगे, उठा लेंगे आप सब लोगों को। ये जो जमानत खेली जाती है ना, जो आपका चाके खुले हुए हैं, आप शालमी चले जाइए, अच्छे होंगे ब्रांड, लेकिन मैं तो देखता हूँ वहाँ लोग कैसे 4 गुना पैसे करते हैं एक दिन में। हर चीज़ आपको, शैम्पू देख लें, हर चीज़ आपकी बन रही है वहीं पे, वही बन रही लोकल है, बन रही है। नहीं लोकल बन रही है, वहाँ सेल हो रही पूरे पंजाब में इधर उधर। हमें ये देखें, जो हमारी उम्रें कम होने की वजह क्या है कि हमें सही फूड नहीं मिलती, और क्या प्रॉब्लम है? अल्लाह ने हमें नहीं पैदा किया, और गोरों को पैदा किया। नहीं, गोरों ने हमारी बहुत सारी जो वो हमारे खास तो नहीं है, वो भी हमारी तरह ही, हमारी तरह उन्होंने एक कर दिया, हमने नहीं किया। अब वक्त आ गया, पंजाब गवर्नमेंट पहला काम करे, बाकी शायद सूबे करें ना करें, चले आगाज तो हो यहीं से। इनसे तो ये मिलावटखोर, अभी मुझे याद है वाइन साहब जब वज़ीर आला थे, उन्होंने एक्शन लिया था, गुलाम हैदर वाइन साहब ने उन्होंने किया था। तो मुझे ये भी याद है कि दुकानदारों ने स्ट्राइक कर दी थी, करने दें इनको जरा। इनका जो चेहरा ना आना चाहिए, किस बात में स्ट्राइक जी? मिलावट है कि हमें ये मिलावट करने दें, वो ये कहते हैं। हाँ, अच्छा। हमें छापे ना मारे,
यानी कि वैसे शेख साहब हम भी जिस उम्र से गुजर के आए हुए हैं, हाँ हाँ, पहले कोई आदमी गलती करता था या गुनाह या बुराई वो शर्मिंदा होता था, तो अब ये शर्मिंदगी भी खत्म हो गई, यानी बजाय नहीं, उल्टा नहीं, वो शर्मिंदा हमें होने ना कहते हैं ना अब वो सीधे- स्ट्राइक कर देते हैं। देखिए बात सुने, एक बंदा अगर मिर्चों का कारोबार कर रहा है, उसने मिलावट की तो हल्दी तो उसके घर भी जा रही है, मिर्ची तो असल में घर खालस ले ली, हल्दी तो उसके वो भी अफेक्ट हो रहा है। कोई बंदा हर जगह हर अफेक्ट जगह हो रहा है। सब हो रहे हैं। हमें ये चाहिए इसको तरीके के साथ लेके चले। तरीका यही है कि इनको 1 महीने की वार्निंग दी जाए, SOP दिए जाएं। फिर ये ना हो कि ये वाले जो आपके बैठे हुए हैं फूड अथॉरिटी वाले इस दिहाड़ियों के चक्कर में लग जाएं। इनके ऊपर भी इंटेलिजेंस होनी चाहिए। जो बंदा बिला वजह किसी को तंग करे अपनी दिहाड़ी के लिए, रिश्वत के लिए, इनको उल्टा लटका उसके भी पकड़ो की तरह, ठीक है। ताकि मुल्क इस तरह ठीक होते हैं। सुबह इस तरह नहीं तो ठीक आप होते तो हैं। जो बंदे लटकाने पे आए तो ये तो आधा लाहौर नहीं फांसियां ऐसा लगी नहीं होंगी है। लोगों को। एक ही बंदा, वही काफी है, वो एक ही बंदा, बाकी डर मैं जाएंगे। कहता हूँ अभी कितने देखो वो लोग सफाई हुई है जिनको बंदा फैला भी नहीं है। 100 मुकदमा जिसके ऊपर थे। हाँ अब मिलावट के ऊपर भी कानून साजी की जाए, हाँ ये है रेस्टोरेंट के ऊपर कानून कानून साजी साजी अच्छी की की जाए। जाए। फिर उसके बाद उनको 1 महीने का टाइम दिया जाए कि जो उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ मिलावट ज़ाया कर दो। अचानक नहीं होना चाहिए ताकि उनको मौका मिले। देखिएगा कि कैसे हम ठीक होते हैं। हमारी उम्रों की जो रेशो है जो 60% में ब्रेक लग जाती है, फिर हम बीमारियों का शिकार होते हैं। हाँ बीमारियों का क्यों शिकार होते हैं? ये गलत फूड खाने से। ठीक मैं है। खुद एक बड़ा चुबुर्जी में एक बाबा के नाम से हाँ एक बड़े रेस्टोरेंट मशहूर हैं वो, मशहूर है और बड़े लोग जाते हैं वहाँ, जॉब दर जॉब। जाते हैं। मैंने खुद वहाँ खाना खाया, नाम नहीं लूँगा पूरा, आप अच्छा। समझ गए हैं। मुझे खुद मेरा पेट खराब हो गया और मैं 3 दिन अस्पताल रहा। अच्छा 3 दिन। और मुझे पता है कि ये ऐसी बीमारी है जो जिसको बोलते हैं डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस वाला तो गैस्ट्रो ये इसमें बंदा बड़ी मुश्किल सर्वाइव करता है। फिर हाँ 2 इसी तरह मुझे याद है कि माफिया की बात करूंगा छोटी सी, कि मेरा एक है शौकत रोड के ऊपर एक रेस्टोरेंट है, अच्छा जी बड़ा मशहूर है। उनकी बहुत सारी ब्रांचें भी हैं, ज़्यादा वो काम करते हैं ये शादियों में का भी काम अच्छा करते हैं। आप समझ गए, कैटरर्स वाले, कैटरिंग वाले। बाकी मैं समझ गया। 12 साल पहले 10 साल पहले मैं वहाँ खा रहा हूँ, अपनी मिस्सी के साथ खा रहा हूँ, फैमिली के साथ खा रहा हूँ। तो मेरी ज़ुबान, मैं स्वीट डिश खा रहा था, स्वीट कोई खीर थी वो खा रहा था। अचानक मेरी ज़ुबान के ऊपर एक शीशा टकराया हल्का सा, और मैं बड़ा उसको उसी वक्त मैंने रोक लिया। वो क्या था, वो शीशे का टुकड़ा था और खीर में से और निकला जुबान था। आप जख्मी होगी जुबान जख्मी होगी। अच्छा मैंने तो शो डाल दिया, 15 पे कॉल की तो वो कहने लगे जी हमारा ये काम नहीं है, पुलिस आप वाले फूड कह रहे वालों से काम करें। और जब उन्होंने देखा रेस्टोरेंट वालों ने कि ये शो डाल रहे हैं और बदनामी हो रही है, उन्होंने उस वक्त DC को फ़ोन किया। अच्छा DC साहब कह रहे थे मैं इधर से गुजरा हूँ तो मैं खुद आ जाता हूँ। अब देखिए माफिया के कहने पर DC लाहौर, मैं नाम नहीं लूँगा, वो वहाँ पहुँचे, वो मेरे भी मिलने वाले थे, यानी उनको बचाने पहुंचे वहाँ। उनको बचाने पहुँचे। अच्छा। खुद आ गए। अच्छा और उन्होंने मुझे, जब मेरे भी वो दोस्त थे या दोस्त थे कि मैंने उनसे बात हुई तो मैं कहा यार, उन्होंने कहा छोड़े, मैं कहा छोड़ दिया। यहाँ तक इनके तलकात होते, इन्होंने जो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, SOP का काम होना चाहिए, बस मेरिट के ऊपर काम होना चाहिए। एक सादा रेस्टोरेंट वाला या बड़े रेस्टोरेंट वाला, इनका कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन जो कंट्रोल करने वाले हैं उनकी भी सफाई होनी चाहिए। उनकी भी सफाई। ये ना हो कि वो दिहाड़ियों के चक्कर में लाके, मैं कारोबारी आदमी हूँ, मैं फार्मर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाहौर चैम्बर का हूँ। हमारा मकसद कारोबार को डिस्करेज नहीं करना, इनकरेज करना। हाँ उनको खिलाकियात के ऊपर समझाएं, हाँ TV में हम शुरू करें, हाँ उनको बताएं ये आपके बच्चों की जिंदगी कम हो रही है। आप देखिएगा कि ये अपना सैफ साहब कि ये इंशाअल्लाह हमने जैसे तजावत का हमने कदम वो उठाया, आपका बहुत कामयाब काम मैं रेट की मेरी रेटिंग हाँ, हुई है। वो तो लोगों ने अच्छा, देखा है ना, वो अच्छा, तो अच्छा। सामने। अब हम ये फूड के ऊपर भी हमें खुशी होगी जब पाकिस्तान खुशहाल होगा, लोग सेहतमंद होंगे, हाँ और वहाँ आप कह रहे हैं कि लोगों की उम्र बढ़ेगी। हाँ और उम्रें कम होने का सिर्फ एक ही वजह है, जो हम मिलावटों वाला खाना खाते हैं। सही बात। हमें यकीन नहीं आता कि हम सही खा रहे हैं, खाते हैं। हमें जड़ से, कहते हैं ना, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब तक आप कुएं का पानी निकालते रहे, हाँ हाँ जब से पहले क्या बोलते हैं, डोग हाँ या वो क्या फिक्रा बोलूं, जब तक डोग को कुत्ते को नहीं निकालेंगे पानी में से, पानी साफ नहीं होगा।
बिल्कुल आपने पानी वो गंदा ही रहेगा, पानी जितना मर्जी उसको निकालते रहे। जो ये कहावत तो बुराई की वजह है वो निकाल, बुराई की वजह। आप सबसे पहले फूड वालों का मेरिट के ऊपर रखें, उनको मेरिट के ऊपर भर्ती करें, उनके वगैरह टेस्ट हो, उनको ट्रेनिंग दें। उनको खुद नहीं पता कि क्वालिटी कैसी होती है, क्या ट्रेनिंग होती है, उनको समझाएं। वो आगे रेस्टोरेंट वालों को ब्रीफिंग दें, रेस्टोरेंट वालों को बताएं या आपके पास 3 महीने या 1 महीना इस पर स्टैंड हो जाओ, फिर आप उसके बाद SOP को अमल कराएं। डैड साहब SOP के ऊपर अमल हो। शेख साहब एक यहाँ पे खातून भी थी, वो बहुत बड़ी मशहूर हुई थी, तो वो बड़ी जाके बड़े बड़े होटलों में छापे भी मारती थी, हाइजीनिक यहाँ खाना नहीं होता था। उसकी कापी भी आ गई थी मार्केट में, याद होगा आपको। अच्छा, यानी कि वो उसकी कापी भी एक खातून उसकी शक्ल मिलती जुलती थी, वो भी छापे मारनी शुरू हो गई थी। अच्छा, यानी वो नकली अपने तौर पे वो हुआ था वाकया। अच्छा, वो आया था, वो टीवी पर एक वायरल हो रही थी वीडियो, मुझे याद है। देखिए जी, हमें उसके बाद खामोशी हो गई। हाँ, लेकिन उन्होंने सुना बड़ा जोरदार काम किया था। माफिया ज्यादा ताकतवर है, बहुत ताकतवर है माफिया। छोड़ दें आप, हाँ, मैं छोटी सी मिसाल दूंगा जहां मैं खुद एक बड़ी मिलावट की बात करता हूं। ये बात हाई फिशर तक पहुंच गई थी। अच्छा, जो कि मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो मैंने सीमेंट का ऑर्डर दिया। मेरे पास जो सप्लाई है एक ट्रक की, वो कुदरती हमने कुछ चेक एंड बैलेंस रखा होता है, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही हो तो उसके ऊपर एक आपके पास सीमेंट सप्लाई आ रही है ट्रक के अंदर, तो हमने 1-2 बोरियां चेक करनी होती बीच में रख के। हमने चेक की तो वो सीमेंट मिलावट वाला। अच्छा, सीमेंट मिलावट वाला पीछे कंपनी से आया, कंपनी से नहीं आया, दरमियान में डिस्ट्रीब्यूटर गड़बड़ कर गया। हमने पुलिस वालों को फोन किया सुंदर थाने में। ठीक है, ये वाकया मशहूर हो गया था। तो उन्होंने कहा जी हमारा ये काम नहीं है जी, कोई नहीं आया हमारे पास। हमने फिर नवाबशाह थाने को फ़ोन किया, चूँकि फैक्ट्री पता चला कि उसके इलाके में जो जाली सीमेंट बनता है नवाबशाह थाने की हदूद में। अच्छा, उन्होंने भी हमने लिफ्ट नहीं दी। हालांकि जलसाजी तो काबिल दस्तंदाजी है पुलिस। देखिए जी, हमने देखा, बात सुने, हम तो कह लें कि हमने चेक कर लिया। किसके घर के इंजीनियर कोई होता है चेक करने के लिए, घर में होता है। मैंने स्टैंड ले लिया, उन्होंने दोनों थाने वाले ने जो थे, अब हमने वो ट्रक जो था वो हमने वहाँ पुलिस वालों को बोला कि अपनी कस्टडी में ले लें, ट्रक खड़ा है। उन्होंने नहीं लिया। फिर हमने एसपी से बात की। फिर अच्छा हुआ ये कि फिर उन्होंने, दोनों थाने वालों ने हमें थ्रेट करना शुरू कर दिया कि आपने इनका ट्रक ज़बरदस्ती रोका हुआ है, आपके खिलाफ FIR हो गई है। यानी कि हफ्ते बेजा में जैसे बंदे, जैसे कोई किसी को इलीगल कब्जे में किसी चीज ले लिया। अच्छा, हमने कहा जी ये ट्रक खड़ा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अच्छा, ये दोनों थाने वालों ने हमारे खिलाफ एप्लीकेशन ली और FI होती रहेगी। अच्छा, मैंने उसी वक्त DIG साहब से बात की, मैंने SFCB से बात की। उन्होंने कहा जी ये जहां आए रोक दें, हमारा जो है ना वो ASP साहब, उन्होंने कहा जी तफ्तीश करें, वो इसको लुक आफ्टर करें। लुक आफ्टर, ठीक है, वो सारा आ गया। बाद यहाँ करने का, अच्छा, कंपनी वाले भी बाद में हमने बुला लिए, जो जाली सीमेंट जिसका लेबल लगा हुआ था। अच्छा, उन्होंने कहा जी ये जो फैक्ट्री है ना, हमने कई बार इसको पकड़ाया, ये बाहर आ जाते हैं दोबारा, ये थाने की दूध में है, अदालतों में से। अच्छा, दोनों थाने वाले SHO, छोटी बात नहीं होती, वो उनको मंथली जाती होगी, पता नहीं मैं कहता। हाँ, लेकिन दोनों SHO को अगर मैं DIG से अप्रोच ना करता, उन्होंने आपको पकड़ लिया, मुझे क्या, उन्होंने मुझे हवादार में ऐसे फेंकना था कि जाओ अभी तुम बातें बहुत दिलचस्प हो रही हैं, लेकिन ब्रेक का टाइम तो जी हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं जी। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इलियास मजीद शेख साहब, और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। दिलचस्प से मुराद ये है कि अवाम के जो मसाइल हैं, जो रियल मसाइल हैं जिन्हें, उनके ऊपर बाकायदा एक वो अपने इंटरेक्शन और तजर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पर ये बातें हमें बता रहे हैं, जो बड़ी होशरुबा हैं और चश्मकुशा हैं, जिन पर हुकूमतों को अपनी गिरफ्त में जिन चीज़ों को लाना पड़ेगा। जनाब आप बात कर रहे थे। अच्छा, बात करता मैं सीमेंट की जी। तो मुझे जो DG सीमेंट वाले थे, मैं नाम ही ले लेता हूँ। अच्छा, उनकी लेबल इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हमारे बंदे आगे थे, उनकी हमारा हर चीज़ रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है, हमने 98 दरखास्त दी, वो भी रिकॉर्ड मौजूद है, जो उनको हमने इरफान ईमेल की वो भी मौजूद है। तो वो जो कह रहे थे कि यहाँ 12 साल से नवाब टाउन के अंदर सीमेंट फैक्ट्री जाली लगी हुई है। अच्छा, लेकिन ये लोग इतने होशियार हैं कि ये
आज भी काम चला रहे हैं, उन्होंने 6 माह पहले की बात है, ठीक और है। हम फेल हो गए हैं क्योंकि ये ज़मान में बाहर आ जाते हैं, इनका नेटवर्क हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है, ये कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए। और जो एसएचओ साहब थे उस वक्त, और फिर ज़ाहिर वो डीआईजी तक बात गई, एसएसपी तक बात गई, तो मेरी सेफ्टी होगी, वरना वो मुझे कह रहा था कि हमने आप लोगों को उठा लेना है, आप बहुत बड़े बदमाश हो। अच्छा, हमें माफिया कितना स्ट्रांग है, नुकसान भी आपका, बदमाश भी आप। देखिए मैं उसको एक सवाल किया एसएचओ को, मैं कहा बात सुनो, किसी गरीब का घर बन रहा हो, छत गिर जाए, बंदे मर जाए, कौन जिम्मेदार है? हाँ, ऐसा तुम तो मुझे धमकी दे रहे हो ऊपर से, मैं निशानदेही कर रहा हूं, और तुम्हें मैं ट्रक कहता जी ट्रक उनको जाने दे। मैं कहा अगर मैं ट्रक जाने देता हूं तो ट्रक का सीमर बदल जाएगा, ठीक है। अब मैं थाने भी नहीं भिजवाऊंगा, मजिस्ट्रेट आए अपनी कस्टडी में लेके जाए थाने बाद में, क्यों कि आपने सीमर बदल देना, जो आप उसकी हिमायत कर रहे हो कि मुझे कह रहे हो बदमाशी कर रहे हो, मैंने आपको उठा लेना, आपने कब्जा किया हुआ है। ये यहां तक होता है, माफिया इतना स्ट्रांग है। चलें, अच्छा, मैं आपसे 2 सवाल जरूर करने हैं। एक तो आपने अभी कहा ना वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। अभी आपने देखा है ये जो तूफान और बारिशें आई हैं, और ये हमारे नॉर्दर्न एरियाज में जो हुआ है कि कहते हैं जंगलों को जो काटा गया है, अब वो टिम्बर माफिया भी आ गया मैदान में। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है कि जी हम तो हड़ताल करेंगे, हम करेंगे, ये होते कौन हमें रोकने वाले। दूसरा, मैं आपसे सिर्फ ये सवाल बहुत करना अच्छा आपने है बात कि क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी एक ताजरों की बहुत बड़ी बॉडी है, बड़ी प्रेस्टिजियस बॉडी है, ये भी तो ताजर है ना, जो ये हैं होटलों वाले, वो इनको नहीं कह सकते कि भाई आप हमें भी बदनाम कर रहे हैं और इंसानों का कत्ल भी कर रहे हैं? ये दोनों सवाल आप ले लें, बाकी आपका जो अपना देखें। चैम्बर एक अच्छी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है। मैं खुद उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहा हूँ। हम किसी गलत काम की हिमायत नहीं करते, बल्कि हेल्प करते हैं। ठीक है। तजावत के ऊपर हमें फुल सपोर्ट किया, गवर्नमेंट को फुल सपोर्ट किया है। ये बड़ी अहम बात कर रहा हूँ आपको। अच्छा, डीसी साहब ने हमारे साथ मीटिंग की, हमारे साथ हमने कहा जी हम अपना हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हर ईसी मेंबर आपके साथ अटैच करेंगे इलाके में, इसीलिए तो ये कामयाब हुआ है। अदरवाइज तो ये बहुत मुश्किल था। नहीं जी, हम देखे बात करें, मुझे तो ऐसे लग रहा था नामुमकिन है। नहीं ऐसे ही होता था, हम तो यही ऑब्जर्व कर रहे थे। ऐसे ही होता था। लेकिन ये कि अभी देखें, हमने जो अच्छी बात है हर उसको अच्छा कहता है, ठीक है, समझाने का तरीका नहीं आता। हाँ ये सही है। अभी देखिए, मैं वाहिद बंदा था, असल इशू यही है। देखिए जी बात, समझाने का तरीका नहीं आता इन लोगों को। गवर्नमेंट के लोग, सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी कहती आओ कान पकड़ लो, हाँ नहीं वो गलत ऐसे है। नहीं होता। उनको पहले आप ज़हनी तौर पर तैयार करो। हाँ, मैं वाहिद बंदा था, जब टाइम फिक्स हुआ 6 बजे का, तो मैं टीवी का आके बात की, मैं कहा बहुत अच्छा किया। सारे ताजे मुझे कह रहे हैं अच्छा किया। मेरा फिर जवाब देखा, कुछ ताजर तो आपसे नाराज भी नहीं, मैंने जब जवाब दिया उनको, अच्छा, मैंने जब उनको जवाब दिया, सारे बंदे कहने लगे यू आर राइट। मैं कहा बात सुनो, आपका क्या बुनियादी क्या जवाब था? मेरा जवाब ये था कि देखो बात सुनो, गवर्नमेंट को रोशनी में काम करना है। ठीक है, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जो 9 बजे खुल के 6 बजे बंद हो जाती हैं दुकानें। ठीक है, जिसने मुझे अगर कोई शर्ट चाहिए तो मैं तो 6 बजे से पहले जाके ले लूंगा। आपका नंबर 1। ठीक है। दूसरा, आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, कि रात के 12 बजे अब मैंने उसके बारे में बात की। हाँ ठीक है। मैं क्या, अब ये बात आपने अकल से की, सेहत के लिए बहुत जरूरी है। कहते वो कैसे? मैं कहा 6 बजे घर जाओगे, फैमिली के साथ तुम खाना खाओगे, बाद में जाकर बैडमिंटन खेलोगे, वॉक करोगे, तुम्हारी ये खुशहाली हुई कि ना हुई? घर में भी खुशी आ गई और आपकी तबीयत में भी बेहतरी आ गई, सेहत भी अच्छी रही। मैं कहा कोई दुकानदार रात 12 बजे जाके खाना खाता, 2 बजे सोता, बीमारियां 60 उम्र फौत हो जाता है। बिल्कुल। समझाने का तरीका नहीं आता। अच्छा, जितने लोग बैठे हुए थे वो सब मुझसे हाथ मिला के गए। आपकी आवाज कलाम में भी थोड़ा असर है। नहीं देखे ना, मैंने एक बात आप मुदल्लल करते हैं, एक फोर्सफुली करते हैं। देखिए मैंने यहाँ आपको समझाना चाहिए भाई, ये आपके लिए बेहतर है, जिंदगी बेहतर है। मैं कहता हूँ 80% लोगों ने अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखते रोज। रात को जाते हैं 12 बजे बच्चा सोया हुआ, सुबह उठते हैं, हमारी पेट को ऊपर हाथ फेरते हैं, 12-1 बजे 2, 2:30-3 बजे निकलते हैं। तो क्या फायदा इस दौलत का, इस पैसे का, जो आप लाइफ को तो आपने एंजॉय नहीं किया। मैं कह जी ये चीज देखें, वो माशरे हमसे 100 साल क्यों आगे हैं इन वजूहत की बिना पे। आपकी उम्र बढ़ जाएगी, सेहतमंद हो जाएंगे। हर मैंने सेठ देखा दवाइयां खाता, हर सेठ। क्योंकि जब आप किसी फार्मेसी में शेख साहब चले जाएं, लाइनें लगी होती हैं। तो मैं कहता हूँ, मैंने बड़ी टूरिंग में रहता हूँ, मैंने वो हमारे वाला तरीका उन्होंने बनाया, हमने इनका तरीका बनाया। मैंने गोरे देखे, सूर्य ग्रुप होते ही मजे से खाना खा रहे हैं, 9, 10, 11 में सो जाते हैं, सुबह 7 बजे उठते हैं। अभी मैं तुर्की देख के आया हूँ,
ठीक 8 बजे दुकानें खुल जाती हैं, होलसेल की मार्केटें, ठीक है, और ठीक 6 बजे बंद। तो ये बेहतरीन टाइमिंग है। और यार आप ना, एक असल बात है, ये वजीर मशीर भी वो बन जाते हैं। मरीम साहब तो बहुत अच्छा काम करिए, जो इनके दरवाजे खोलते हैं, जो इनके नारे लगाते हैं, इनकी ट्रेन के ऊपर बैठ जाते हैं, वो समझते हैं बंदा हमारा ना बहुत अच्छा है, ये हमारा सही हमदर्द है, हमदर्द, वो ये वो प्रोफेशनल सियासतदान है। उसने आपकी मुलाकात करानी, वो भी पैसे मांगता है। शेख साहब आपने मुझे याद करा दिया, मुझे इजाजत दें कि मैं अब नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े चीफ मिनिस्टर थे, आजकल भी वो बहुत बड़े हैं, तो वो कभी कभी हमें बुला लेते थे अपनी खास मीटिंग्स में, सीनियर जर्नलिस्ट को, जिनके साथ अच्छा, मैंने 1-2 मिनिस्टरों को, आप भी बड़े नामवर लोग हैं वैसे, मैं कभी बाद में बता दूंगा, वो मैंने उनको चीफ मिनिस्टर से इस तरह मुखातब होते देखा, तो बाद में जब हम चाय पे थे तो मैं अलहदा करके मैं कहा यार चीफ मिनिस्टर आफ्टर ऑल फिर भी एक इंसान है, बड़ा है आपका, ठीक है, कप्तान है आपका, लेकिन आप तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे किसी भगवान से करते हैं। ओहो, भगवान छोटा नहीं सर, वो देखिए उससे बड़ा करते हैं भगवान भी। ये मैंने अपनी आंखों से जब मैंने कहा यार मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि यार इस लेवल पे आप चले जाते हैं सिकोफेंसी में या फ्लैटरी में। मैं कहा यार इस तरह अगले का दिमाग खराब होता है। मैं कहता हूं कि ऐसे खड़े होते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। और मैं देखता हूं, देखे मैंने देखे बात सुने, और दरवाजा ऐसे भाग के खोलते हैं वजीर, और फिर उसके बाद मैं कहता हूं कि आप छोड़ दें। हाँ। वो मुझे बताएं, क्रिएटिव माइंड मेरे जैसा बंदा नहीं कर सकता। नहीं, इसलिए मैं पीछे हूं। नहीं, आदमी के अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट का भाई कुदरत ने रखा हुआ है। आप क्या सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं? अच्छे वजीर भी हैं, मैंने सुबह अरेस्ट नहीं होना, अच्छे वजीर भी हैं। और ये देखिए प्रोफेशनल बीच में जो जिनका काम ये है कि उन्होंने पैसा कहां से कमाना है, उनकी इन्वेस्टमेंट क्या है, इसी दरवाजे खोल के उनकी इन्वेस्टमेंट यही है कि हमने सुबह शाम टीसी करनी है, तो मैडम साहबा अंदर गई हुई हैं, उन्हें 4 दिन बाद निकलना है, तो असी पहले उन्होंने शक्ल तो होनी, बस सुबह जाके शक्ल तो होनी है। ये हो रहा है जो ये तो बड़ा जबरदस्त कारोबार है। मैं कहता हूं कारोबार क्या है? हाँ। उनके रोजगार वहां है, उनके पैसे वहां हैं, उनकी फैक्ट्री ये है, सब कुछ। इन लीडरशिप को इन चीज की शिनाख्त करनी चाहिए। जो लोग सही वर्कर हैं, सही काम करने वाले हैं और जुर्त वाले हैं, जो आपके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के आपकी रोशन को ज्यादा बेहतर करेंगे, उनको प्रमोट करें। हाँ। तो शेख साहब ये जो टिम्बर माफिया आ गया है, देखिए ना, इतना वहां भी हलाकतें हुई हैं। अब वो कहते हैं नहीं को हमें कौन रोकने वाला है, यानी कि जो मर्जी वो करते हैं। नहीं, इनको डंडा रोकेगा, ऐसा नहीं कोई रोकता। हाँ। असल बात ये डंडे के खिलाफ बोल रहे हैं ना वो। मेरी बात सुने, ये माफिया जो है ना, ये मुझे ये बताएं, मैं एक प्रोग्राम जरूर कीजिएगा बैरूक्रेट के ऊपर, मैं बोलूंगा। ठीक है, पहले मुझे 1-2 थ्रेड किया है बैरूक्रेट के, आपको मैं बोलूंगा। मुझे ये बताएं कि ये बैरूक्रेट इधर से रिटायर होते हैं, उनको करोड़ों रुपया तो नहीं मिलता, थोड़े पैसे में 2-4 करोड़ मिल जाते, 50 करोड़ के वहां से पैसे शिफ्ट हुए होते हैं, और यहीं से पैसे आते हैं, इलीगल से काम आता है। नहीं, मैं 50 करोड़ आप लिहाज से कह रहे हैं, जो ऊपर डबल होते हैं। डबल नहीं होते, सारी फसाद की जड़ जो है ना वो ब्लैक मनी है। एग्जैक्टली। और ब्लैक मनी कहां से है? रिश्वत से। ब्लैक मनी कहां से है? 2 नंबर काम से। ब्लैक मनी कहां है? मुलावर से। ब्लैक मनी कहां है कि हमने निजायज काम कराने हैं, और सारे उसमें लगे हुए हैं। हाँ। लूट रहे हैं। मैं बोलता हूं, मुझे हकीकतन लाइफ में शुरू से जब से मैं बोलता हूं, मुझे थ्रेट जरूर होता है, और मैं कहता हूं कोई बात नहीं। ऐसे लोग उनको खटकते हैं ना। खटकता क्यों? अभी पिछले तो मुझे स्पेशल सच्ची बात करेंगे तो मैसेज आया कि लिहाज साहब को समझाएं कि चक्कर में पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने एक और आर्टिकल लिखा था कि हम बैरूक्रेट को एमनेस्टी क्या बोलते हैं, एमनेस्टी स्कीम ना दी जाए। अच्छा, जो इन्हें लूटा आधा पैसे दे दे, आधा लाल का ले, उनको पकड़े। आप हमेशा नॉवल आइडिया लेके आते हैं। देखे देना, यानी मतलब है कि चलो कुछ तो आए ना। देखे ना, जब अदरवाइज तो सारे ही रास्ते। एक एमपी, अच्छे एमपी भी हैं, खानदानी लोग भी एमपी हैं। एक एमपी को मैं जानता हूं, मेरे इलाके का है, वो साइकिल पे उसका वालद देता था दूध, फिर खुद एमपी बना, फिर उसका बेटा एमपी बना, फिर वो आज उनकी अरबों रुपया की, खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, 5 स्टार होटल है यूके में। यहाँ आपका एक पेंशन लगाने वाला एमपी है, मानता भी, मुझे 4 दिन पहले बंदा एक दोस्त बता रहा था, और अब लैंड क्रूजर में घूम रहा है, वो नून लीग का वो एमपी है, अब वर्कर घूम रहा है। इनके ऊपर क्यों नहीं इंटेलिजेंस आती? इनका क्यों नहीं चेक किया जाता? हाँ। इनको क्यों नहीं असर डाला जाता? 70 सालों का अब जिन्हें मौज करनी काट ली। अब आप जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब सिविल इंतजामिया आज तक फेल हो गई है। कोई इसमें कोई SIFC टाइप कोई देखें जी, डंडा इस्तेमाल किया जाए। में जमहूरियत जो है ना, मैं जमहूरियत के भी हक में नहीं हूं। अच्छा, क्यों? क्योंकि आप एक लेबर
एक प्रोफेसर का वोट एक है। जहां तो आपकी 97% हो ना आबादी पढ़ी लिखी, पढ़े लिखे हो, तो फिर आप करें। आप बिरयानी की प्लेट के ऊपर एक वोट बिक जाता है, तो क्लियर में कौन आगे? समझदार पढ़े लिखे लोग, दूसरे लोग आगे। वैसे लिहाज साहब हम सारे तो मैं क्या करूं? हम एज ए कौम एक दफा एज ए नेशन हमें चलना होगा। प्रोफेसर भी बिरयानी पे पागल हो जाते हैं वैसे तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम नहीं कह सकते। देखिए पहले तो आप मुआशरे को लेके आए ना, हाँ, उस लेवल पे, किसी लेवल पे लाए, लेवल पे लाए। अब लेवल तो लेके नहीं आए। एजुकेशन क्या है? हर बंदा यहाँ लगा हुआ है। आप चले जाओ एलडीए में, चले जाओ, हर जगह है। मैंने कहीं नहीं देखा कि शुगर मिल लगानी हो तो प्राइम मिनिस्टर के बाद फैल जाती हो। एक एसओपी बनना चाहिए, कभी जो लगाना चाहे। एक मेडिकल स्टोर, प्राइम मिनिस्टर तो ये काम उनका है ही नहीं, अच्छा, दुनिया में कहीं भी नहीं है। एक एलडीए की चेयरमैन साहबा वजीर आला क्यों हो? नहीं, मुझे एक साहब कहने लगे मेरे अजीज हैं कि जी वो बाहर होते हैं, मुझे इसी वजह से मैंने पाकिस्तान में बातें कर रहा हूं ना, फूड लगानी है, आटे की मिल तो जी मुझे परमिशन आपने मेडिकल कॉलेज बनाना है और फिर पैसा लगा रहे हो, एसओपी बने, प्राइम मिनिस्टर के बाद फैल जाएगी। क्यों क्यों? रास्ता रोका हुआ है। क्यों? वाई? आप बिजनेस करना चाहते हो, एससीपी बनाओ। पूरी दुनिया में ऐसे होता है। हम देखते हैं ना कि बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर है, वो बर्गर खा रहा है, उसके पास काम नहीं होता है, वो एसओपी देख के पुलिसियां बना रहे हैं, बस वो सिस्टम चल रहा है। ऑटो पे लगा हुआ है, ऑटो पे लगा एक निजाम बना दिया आपने, हाँ, वो कानून बना दिया, कानून कायदे के अंदर आप काम का आगाज करें। किसी की जरूरत है 2 नंबर काम करके दिखाए? सही बात है। यहाँ सबसे ज्यादा 2 नंबर फिर आप क्या कह रहे हैं, कुछ चाइना का मॉडल लाया जाए, SAEFC को का दायरा कार वसी कर दिया जाए, क्या किया जाए? बाकी तो निजाम फेल हो चुका है ना, आप कह रहे हैं। मैं आपको और एक न्यूज दूं, जो SAEFC बनी है, वो तो डंडा है ना। नहीं सुने, वो मेरे आर्टिकल मैंने लिखे, जो मेरी 3 सितंबर को मुलाकात हुई आसम अजीज साहब से, वो भी SAEFC आर्टिकल लिखने की वजह से मेरी हुई, मेरा वहां ना पहुंचा। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था कि पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए कोई वेलकम दारा ही नहीं है। हाँ। ये यहाँ जाते हैं, बैरोक्रेट पाता, मेरे टाइम ही नहीं है। एक MP को तो वो लेता है, गेट से लेता है, गेट तक छोड़ने आता है। बिजनेसमैन मुलाकात के लिए जाता है, उसको कहता है, उसको क्योंकि पावर नहीं है, कहता है इंतजार करो, 2 घंटे बाद मेरे पास टाइम नहीं है। उनका मतलब होता है 5-10 दिन के बाद या तो भाग जाए या रिश्वत दे। नहीं, मैं कहता हूँ यहाँ जिस बिजनेसमैन ने अगर सर्वाइव किया ना, उसको अवार्ड मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो इन्वायरमेंट है ना, वो सर्वाइव करने वाली नहीं है, वो रोकने की रुकावटें हैं। छोड़ दें बार आप। नहीं, वैसे शेख साहब एक बात थोड़ी तेज करने लगा कि अगर बिजनेसमैन को ये फैसिलिटेट कर दें, आप कहते हैं ना ब्यूरोक्रेट ज़्यादातर पैसे ही लेते हैं, ज़्यादातर, सारे ना सही, तो वो बिजनेसमैन तो उनको और दे देगा, रजा देगा, या तो फिर वो क्यों रोक? नो, ऐसा नहीं होता। अच्छा, नहीं होता, बिजनेसमैन नहीं देगा, सुन ले, जो जेन्युइन है नहीं देगा। नहीं बस जो देखे, बात सुने, जो SOP होते हैं ना, मैकडोनल्ड है, ठीक है, या KFC है, कोई भी ब्रांड 2 नंबर काम नहीं करता, ठीक है, वो बनता ही नहीं ब्रांड। वो उसको 50,000 रुपया लीगल फीस देने तकलीफ नहीं होती, 10,000 रिश्वत देने में उसको तकलीफ होती है, कहाँ डालेंगे? डेफिनेट। वो फिर डिस्करेज होते हैं, वो यहाँ से भागते हैं। फिर वो इसको इस्तेसाल समझते हैं अपना, कि हमारा विक्टिमाइज किया जा रहा है। हाँ, मैं आपको छोटी सी बात करूँ। एक फैक्ट्री है सुंदर में, उसमें चोरी होती है। अब चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने उसका एडमिन गया है। चोरी बिजली की? नहीं, वैसे चोरी हो जाती है। अच्छा जी। तो उसको कहा जाता है SHO की तरफ से, जी मालक आए, एडमिन को बोला जाता है, भाई उसको मालक को पहुँचाओ, फैक्ट्री तुम्हारी, तुम जाओ। मैंने फ़ोन किया, मैं समझ गया सारी कार्रवाई। होता यूँ है कि वो कहता है मालक आएगा, 3-4 चक्कर लगाएगा, हमें ज़्यादा पैसे देगा, हाँ, ए माँ से बहस करेगा। इसी तरह तमाम दारों का हाल है। वो भाई वो जाता है किसी फैक्ट्री में, इंस्पेक्टर लेवल का बंदा, किसी लेबर इंस्पेक्टर या कोई जाता ना, उसकी ख्वाहिश होती मैं एडमिन से नहीं मुलाकात करनी है, मैं मुलाकात करूंगा चेयरमैन से। वो बार बार कहेगा मैं उससे मुलाकात करनी है, वो कहेगा मैंने चेयरमैन को मिलना है। क्यों? कि मुझे इतना ज़्यादा पैसे मिलेंगे, चेयरमैन ज़्यादा देगा, ये बंदा मुझसे बहस करेगा। सारी गेम ये, आपको रोकते जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ। अभी हम देखते हैं, शायद मुल्क ठीक हो जाए, मुल्क ठीक होगा ना मामला चलेंगे। मैं तो कहता हूँ कि जैसे करेगा कौन ठीक? SAEFC करेगी, कौन करेगा? ये देखें, डंडा चलेगा जी, डंडा पकड़ना पड़ेगा, भावे सिविल गवर्नमेंट पकड़े, भावे डंडा पकड़ने वाले पकड़े। लेकिन वो हमारे वकील भाई डंडा चलने नहीं देते। आप एक कच्चे के डाकू नहीं खत्म कर सके, छोड़ दें, कच्चे के डाकू नहीं खत्म कर सके। नहीं, उधर हिंदुस्तान को हमने लगाम डाल दी है, ये नहीं खत्म हुए। क्यों? वो यहाँ भी एयरफोर्स भेज दें हम? नहीं, यहाँ ना एक्चुअली पता क्या होता है, आप मुझे ना छेड़ें, उस वक्त तक ताकत नहीं मिलती जब तक आप एक MPA 2-4 बदमाश ना रखें अपने साथ, इलाके का टोर ना संभालें।
फिर MP MNA के ऊपर ये चीज़ इस तरह एक कल्चर डेवलप हो चुका है क्राइम और प्रमोट माया का। लगे सफ़ेद कपड़े ना पहने जाते। नहीं वो तो आप उसके इलाके में तो पता चल जाए ना, साहब कोई हाँ। तैयारी कर रहे हैं, आपको बुजुर्गों को समझाया जाएगा हाँ, कि इसको रोक लो। नहीं नहीं इंसान दो चार इंसान बन जाए। उसको SHO को उन्होंने कहना है, वो एक दो अचानक आएंगे, खूब मारेंगे, यार तुम्हारा बंदा पकड़ा गया या तुम्हारा नाम आ गया। हाँ तो असल बात पीछे ये होती, छोड़ दें बस आप, ऐसे नहीं जाए ना आज भी हाँ, कि MP के घर से ही वो SHO DSP, मैं नहीं कहता सब अजय, मुझे भाई यानी एक बड़ी तादाद। वो कहते यारो मुझे माफ करना मुझे आपने छेड़ के मैंने भी इन्होंने हिस्से का माफ कर देना। यारो मुझे माफ करना कोई नहीं, आप बातें तो खुल के कर रहे हैं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है ना। असल भाई- में देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस। आपने चीज़ों को करीब से देखा है। भाई इसलिए हम इस पट्टी से आप बंदे गुजर तो के ज़्यादातर एनालिस्ट जो होते हैं वो तो ऐसे ही वहा देते हैं ना बात। मैं बिजनेसमैन पहले हूँ, हाँ। वो तो मैं जो आर्टिकल लिखता हूँ ना, वो तो मैं लिखता हूँ हकीकत में अच्छा, एक public। अंदर की बात बताएं, बिजनेसमैन किस हद तक ऑनेस्ट है वैसे? मेजॉरिटी बहुत अच्छी बात की आपने, मेजॉरिटी कितनी? बहुत अच्छी बात है। हाँ, बिजनेसमैन जब ऊपर पहुंचता है ना, वो एक खिलाफों की वजह से पहुंचता है, वरना छांटी हो जाता है, बीच में फारग हो जाता है। फारक हो जाते हैं। अच्छा। कहते हैं चोर का कभी दीवा नहीं बला। हाँ भाई, जो बिजनेसमैन है ये ना, वैसे हकीकत है। जो बिजनेसमैन सही है ना, वो आगे ऐसे नहीं एक दिन में निकलता, वो उसको ये एक जो टॉप अरसा- पे गए हुए हैं ये किसी एक अरसे से निकलते हैं। हाँ। उनका एक ज़हन होता है, विजन होता है। और मैं कहता हूँ, मैंने मुलाकात करता था ना, क्या मुश्किल, मैंने दी आर्मी चीफ साहब को, हाँ। फील्ड मार्शल साहब को प्रपोजल, मेरे उस पर काम शुरू हुआ है। ठीक है, आप 100 बिजनेसमैनों को मिशारती कौंसिल बना दें, आपका क्या जाता है? कुछ भी ये नहीं। 100 बिजनेसमैनों को ना आपने टिकट देनी है, ना आपने इनको TA देना है, ना इनको गाड़ी देनी है, वो अपने खर्चे पे करेंगे साहब। आज़ादी वजीर बना दें, हाँ। शोबे दे दें, आपका मुल्क का कर्जा उतर जाएगा। क्यों हो जाता है, लेकिन उन सियासतदानों को क्यों घुसने देगा? हाँ। मुझे कल एक साहब बता रहे थे सियासत का मतलब क्या है। अच्छा सियासत क्या बोलते हैं? अच्छा अब मैं फिक्रा नहीं बोल सकता, जो मेरी एक स्टेप रहेगी वो रहने दे बस। अच्छा सियासत कहते किसको है, छोड़ अच्छा। दें। कहते बड़ा सियासी आदमी है। हाँ, वो तो खैर एक बंदा वो होता तो है ना, मनफी अंदाज में कहते हैं। एक बंदा होता है ना ये जो बड़ा सियासी आदमी मैं है। फिक्रा वगैरह, एक हाँ। फिक्रा होता है महल्ले का, पंजाबी जो- चलो खोचल कह लो, खोचल कह लो। खोचल कह लो, सही है थोड़ा। नहीं, मैं बड़ा ठीक बोलने लगा था, लेकिन मैं हाँ। थोड़ा सा हाँ। सारी मैं स्टेक और अपने मुखालफ कर लूँ, हाँ, तो देखा था तो रहने दो ना। ये पहले सही भी है। मैंने नारों वाली बात कर ली ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी आपने वो सेहत के हवाले से बात की कि वहाँ 84 साल है UK में, USA में, या 89 88 है, लेकिन वहाँ देखें उस उम्र का बंदा सेहतमंद भी है, यानी उम्र तक तो वो पहुँच गया है। हमारे यहाँ तो 50 जिन्होंने भाई, पंजाबी जब का टप नहीं, वो आपको- कहना मैं मर देखें- चले, देखें, बात सुनिए। या शायद वो वाकई भी। देखें, जब आपको कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ठीक है, आपको मिलावटी फूड मिलेगी, ऊपर से टीवी मीडिया भी छोटा हाँ। छोटा तो नहीं है वो ना, भी हाँ, वो भी मनफी बात को ढूंढता जहर है। उगल रहा है, जहर जहर। वो 25 करोड़ की बात या एक आधा वाक्य होना होता है, हाँ, जो मर्जी कर ले आप। सारे मुल्क को हर उसको मुल्क में लपेट होता है। लेते हैं आप। यहाँ हो जाए, कोई कंट्रोल नहीं है ये। इसमें जब बात हमारी मुलाकात हुई तो ये बात की थी फील्ड मार्शल आसिम मनीर ने 3 सितंबर को, मियाँ आमिर साहब भी बैठे हुए थे हमारे साथ। ठीक है, उन्होंने कहा जी खिलाकी तौर पर ये भी बना लें, व्यूशिप लेने के लिए मर्फी बातें होती हैं। हाँ, तो उन्होंने फिर बात की कि जनाब यहाँ खिलाकियात नहीं होती, आप कानून साजी करें और डंडा पकड़ें, मीडिया ठीक हो जाएगा। बात ये भी बात वहाँ हुई है ठीक 3 है। सितंबर मतलब 2023 मीडिया की भी बारी है। नहीं भाई, वो देखे बात, अगर आपने मुल्क चलाना है तो आपको सारों को अपने दायरे में लेके आना चलें, होगा। नहीं जनाब, बहुत मीडिया हो शुक्रिया। कोई भी हो जी। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बड़ा टाइम दिया आपने, बड़ी उम्दा बातचीत हुई जी। प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। बहुत सी ऐसी ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं जो बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के तौर पे हैं। तो मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ नेटवर्किंग है, कहाँ कानून साजी की ज़रूरत है, और कहाँ पे SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराना मकसूद है, क्योंकि ये आवाम के भले की बात है। चंद एक ग्रोहों को या चंद एक नेटवर्क्स को या माफिया का मसला नहीं है, ये आवाम की भलाई का, आवाम की सर्वाइवल का मसला है। लिहाजा हमने एक फर्म यानी एक बाकायदा मजबूत इरादे के साथ और आहनी हाथ के साथ इन मसाइल को निपटना है, और बात समझाने का भी करीना और सलीका जो है वो हमें अपनाना पड़ेगा। इसके साथ ही मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।